नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे गेटवे पर, जिसका नाम है डीपीएस एकेडमी। कोशिश यही की जाती है यहाँ पर आपको सारी चीजें बेहतर से बेहतर मिले, और फिर जैसा आप अपने हिसाब से जो पैमाना बनाए होंगे उस पर हम खरे उतर रहे हैं या नहीं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को एक बार फिर से। आज थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें अपने बच्चों का ख्याल है। बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी केवल तीसरे चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप, है ना, 2 बुक्स हैं, इतना सारा मटेरियल है, तो आज थोड़ा बच्चों के डिमांड पे थोड़ा पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में क्वालिटी नहीं देंगे, क्वालिटी देंगे बट अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, चल स्टार्ट करो फटाफट। आज मेरा जो टॉपिक है वो है मैंने चार्ज प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रगुण गुण, है ना, एंड आवेश के प्रकार। ठीक है, कैसे बनते हैं सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करेंगे। तो सारी चीजें पहले सेट कर ली जाएं तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, ओके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कूलाम लॉ। क्या नाम है बेटे? कूलाम लॉ। बहुत ही ज्यादा फेमस एक नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक की दुनिया से, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नियम है वैद्युत स्थिति क्षेत्र से, जिससे कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से चीजें देखते हैं। ठीक है, तो जिनको आसान लगता है उनको और भी आसान लगेगा आज के बाद, और जिनको थोड़ा सा टफ लगता है उनको बहुत ही ज्यादा आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा एक चीज बताएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे थोड़ा सा बोर्ड को। ठीक है, पार्टीशन बोर्ड का कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसमें हम कुछ चीजें आपको बताएंगे। जैसे एक बताएंगे हम आपको सोर्स चार्ज क्या होता है, एक बताएंगे आपको पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक और है वो बाद में बात करेंगे उसकी। ठीक, तो अभी हमारे पास टॉपिक हैं, उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ कलर डाल दें तो ज्यादा बढ़िया है। सोर्स चार्ज, इस पे कलर डाल देंगे रेड। आई होप सबको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे, दोनों चाहते ही बहुत जगहों पे आएगा, लगभग हर डेरिवेशन में ये दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे व्हाट इज सोर्स चार्ज, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। तो एक बात बताओ, सोर्स चार्ज का जो नाम है ये किससे पड़ा? सोर्स से। किससे पड़ा? सोर्स से। सोर्स से मतलब किसी सोर्स से अगर आपने कोई भी एक पार्टिकल निकाल लिया है जो फ्री है, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना, आपने किसी चार्ज्ड बॉडी से, कोई आवेशित वस्तु से कोई चार्ज निकाला, और वो चार्ज अगर बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखना यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी आवेशित वस्तु से कोई चार्ज निकाला और वो चार्ज फ्री है, उसके आसपास और कोई दूसरा चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, एनवायरनमेंट उसको बिल्कुल आपने फ्री दिया हुआ है, तो उस चार्ज को उसके, क्योंकि जब फ्री है तो उसके पास टोटल वैल्यू कितनी होगी? यही एक होती है चार्ज के पास में।
बात आ रही समझ में? ठीक है, तो अगर उसके पास इतनी वैल्यू है चार्ज की और नेचर उसका कैसा है, वो फ्री है, तो आप हमेशा समझिएगा कि वो कैसा ट्रीट करेगा, एज अ सोर्स चार्ज। कैसा ट्रीट करेगा? एज अ सोर्स चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गई बात? फिर से समझ लो एक बार। आपने कोई आवेशित वस्तु थी, उस आवेशित वस्तु से एक पार्टिकल चार्ज का एक, ठीक है, निकाल लिया। दो, मान लो ऐसे अपने बालों में अपने वो दो स्केल अलग अलग थी, दोनों को ऐसे ऐसे रगड़ा, तो दोनों को जब, तो क्या होगा, दोनों में कुछ पार्टिकल्स मिल जाएंगे हमें। तो वो पार्टिकल्स अन्य पार्टिकल्स से, अब एक दो तीन जो भी मिले हैं, तो वो एक दूसरे के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, एक दूसरे से फ्री, तो फ्री हैं तो उनके पास चार्ज मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ही है, तो इतना होगा। तो जब इतना होगा तो वो बिल्कुल एज अ सोर्स चार्ज माने जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात? ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है पॉइंट चार्ज। हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु आवेश। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बिंदु आवेश। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले हम हिंदी में पढ़ के आपको बता देंगे, फिर इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सा हम डीप जाके बताएंगे। हिंदी में इसकी डेफिनेशन ऐसे समझो कि मान लो किसी आवेशित वस्तु से आपने एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं, आपने ऐसे चार्ज निकाले जो चार्ज की जो डिस्टेंस है, हमेशा ध्यान रखना, मान लो ये दो चार्ज निकाले, एक Q1 एक Q2, ठीक है, ध्यान रखना, एक Q1 चार्ज निकाला और एक Q2 चार्ज निकाला, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, हमेशा ध्यान रखना, वो पहले समझ लो, आपने दो चार्ज, ये फ्री थे, ये कैसे थे? फ्री थे, और ये दो चार्ज आपने किसी जगह से निकाले हैं, उनके बीच की डिस्टेंस मान लो R है। ठीक है, ठीक, तो इस R से जब हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन इंग्लिश में, इस R से जब हम तुलना करेंगे इनकी और इनकी, इन दोनों की, तो ये तुलनात्मक अध्ययन हमें ये देगा कि इनका जो आकार है वो इस दूरी के तुलना में बहुत कम है। ये बेसिक सबसे बात आपको बता रहे हैं, ये बहुत कम होगा। अगर ऐसा है तो फिर Q1 और Q2 जो है ये पॉइंट चार्ज की तरीके से माने जाएंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया? सोर्स चार्ज, आपने किसी चार्ज बॉडी से, आवेशित वस्तु से कोई एक आवेश निकाल लिया, वो आवेश नेचर के अकॉर्डिंग अगर फ्री है, उसके आसपास कोई नहीं होगा तो फ्री होगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि फ्री, तो अभी हम जब इसके आगे पढ़ेंगे ना, जो कूलाम लॉ पढ़ने जा रहे थे, उसमें आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि चार्ज कभी फ्री नहीं रहता, बाउंडेड रहता है। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर कोई चार्ज नेचर वाया नेचर फ्री है, तो हम एज अ सोर्स चार्ज ट्रीट करते हैं। ठीक, उसी चार्ज बॉडी से हमने कोई दो निकाले चार्ज, और वो दोनों चार्ज की हम नेचुरल डिस्टेंस देखेंगे, और नेचुरल डिस्टेंस जो भी है वो इनसे कंपैरिजन करने पर इनकी वैल्यू नेग्लिजिबल, इंग्लिश में बोलेंगे, बिल्कुल नगण्य हिंदी में बोलते हैं, ना के बराबर। अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों क्या है? पॉइंट चार्ज हैं। क्या है? पॉइंट चार्ज है। ठीक, और एक और आता है जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज दिखाई पड़ रहा होगा, इसीलिए मैंने रोक दिया था कि इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज्यादा समझने तो बहुत आसान है, अभी समझ में आ जाएगा। टेस्ट मतलब जिसका टेस्ट हो, वही टेस्ट चार्ज। अब याद रखने के लिए भी सोर्स, तो ऐसे समझ लो, निकला बस सीधे सोर्स से ही जो निकल आया, दैट इज सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर टेस्ट करना है, दैट इज टेस्ट चार्ज। और पॉइंट चार्ज पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। पॉइंट चार्ज में हिंदी वाले, जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो। ठीक है, इंग्लिश में द साइज ऑफ द charges, different charges, is negligible in comparison that the distance between them, that is known as point charges. Clear? ठीक है, ओके। और टेस्ट चार्जेस के ऊपर टेस्ट चार्ज, मैंने आपको जब इनवेरिएंस पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि कोई भी सोर्स चार्ज जो कि Q है, और इसको आप अगर अकॉर्डिंग टू स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गई, अकॉर्डिंग टू स्पीड बढ़ाएंगे तो इनवेरिएंट होता है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बट तब ये सोर्स चार्ज, यही सोर्स चार्ज एज अ
टेस्ट चार्ज फील करेंगे। बात आई समझ में? नहीं आई? मतलब कहने का क्या है, मतलब यह है टेस्ट हो रहा होगा किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज का मतलब टेस्ट हो रहा होगा किसके ऊपर बेटे? चार्ज के ऊपर। बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है, चार्ज के ऊपर टेस्ट हो रहा हो, टेस्ट चार्ज मतलब क्या है? टेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, टेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। बस क्यों हम ऐसा कहते हैं कि हर बार हम वेलोसिटी को ही बीच में लाते हैं? क्योंकि बेटे चार्ज आपको पता है 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻15। मजाक हो रहा है यहां पे। आप सोचो इतनी छोटी कोई चीज है, इसके साथ और क्या कर लोगे? इसकी लेंथ छोटी कर लोगे? लेंथ जब है ही नहीं बेचारे के पास तो लेंथ कहां छोटी करोगे? तो इसमें केवल आप वेलोसिटी, इसके स्पीड के साथ में थोड़ा सा कंपैरिजन जब करते हो तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया जाता, बदलता फिर भी नहीं है। आपने कोई चार्ज लिया Q, V से था तब तक Q था, जब आप इसको C वेलोसिटी से चलाएंगे तो ये Q नॉट हो जाएगा, और यही Q नॉट जो होता है ये वाला, इसी को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। बात आई समझ में? आई आई आई। ठीक है, आगे बढ़े। चल, हाँ, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ओके, आगे बढ़े। क्लीन करो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, तो आज ऐसे ही था थोड़ा सा। तो इसके आगे बढ़ेंगे, कूलाम लॉ हमें पढ़ना है। ठीक है, कूलाम लॉ पे बात करेंगे, जल्दी से करेंगे फटाफट। चलो, आज हम राइटिंग थोड़ी अच्छी बनाएंगे। आज हमारा कुछ मन है राइटिंग अच्छी बनाने का। कूलॉम लॉ, ठीक है। चलो, कुछ भी नहीं है, आराम से मैंने देखो चार्ज की पूरी बात बता दी आपको। ठीक है, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, 10 मिनट चलेगा, लेकिन कोई गम नहीं है, समझ में आएगा। उसके बाद कूलाम लॉ की बात करेंगे। कूलाम लॉ पे बिल्कुल मैंने बोला जिनको सरल लग रहा है उनको और भी सरल लगेगा, और जिनको टफ लग रहा था उनके लिए हलवा कर देंगे। रवे का हलवा देखा है? नहीं देखा? मेले में जाते हो वो क्या कहे जाते हैं? कॉटन कौन कैंडी कही जाती है, वो मुंह में रखी नहीं कि गायब, वही वाला हाल है इसका। ठीक है, क्या आपको याद रखना है? चलो, हिस्ट्री कोई ना पूछता है ना कोई लिखता है, हम काम की बात, सीधे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, सीधे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बोलो जल्दी से। कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, बस आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन, अभी जो बताइए। क्या याद रखना है? पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन केवल, बस आपका काम तमाम। सोर्स, देखो सोर्स चार्ज क्या? सोर्स एज चार्ज जो कि सोर्स की तरीके से है, तो सोर्स चार्ज हो गया। क्या काम है उसका? बोलो। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। और चार्ज जब तक काम ना करे तब तक वो कोई काम का भी नहीं। जैसे हमारे कुछ प्यारे बच्चों के तरीके से ना पढ़ाई का बहाना लेके बैठे रहते, कोई काम धाम उनको नहीं करना, तो वो फिर किसी काम के रह भी नहीं जाते हैं। वही वाला हाल इसका भी बेचारे का होता है। एज अ सोर्स चार्ज जो ट्रीट किया जाता है उसका कोई काम नहीं, वो केवल बस नाम के लिए हम क्या है बोले सोर्स चार्ज है। इधर आ जाओ टेस्ट चार्ज पे। तो टेस्ट हम अभी करेंगे अलग अलग तरीकों से। कभी हम दूरी बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, कभी हम उनको तेज चलाएंगे, कभी हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, बहुत सारी वही डेरिवेशन उन्हीं चीजों का नाम है। जहां पे हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे फिर चार्ज दौड़ेगा तो हम कहेंगे अरे इसके ऊपर देखें टॉर्क कितना है, यही डेरिवेशन है। बहुत सारे हैं, पढ़े होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज। अब हमें याद क्या रखने हैं? केवल पॉइंट चार्ज। क्या याद रखना है? केवल पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश आपको याद रखना है। बिंदु आवेश की डेफिनेशन क्या है? बिंदु आवेश किसे कहते हैं बेटे? जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो। ठीक, तो बस क्या चीजें आ गई कि दो कोई चार्ज होंगे। बोलो, दो कोई चार्ज हो गए। एक हो गया Q1, एक हो गया, हो गए पृथक करने वाली दूरी। पृथक करने वाली दूरी कितनी? बोलो, दो चार्ज, दोनों को पृथक करने वाली दूरी। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर? ठीक, बस हो गया। बिंदु आवेश तो समझ रहे हैं ना, ये दोनों एज अ बिंदु आवेश होंगे। ठीक, ओके। तो दो पॉइंट चार्ज जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सिचुएट होते हैं, स्थित होते हैं,
तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, दो चीजें पढ़ाई थी, दो चीजें कौन कौन सी? एक पढ़ाया था, अगर अत्यधिकता, इंग्लिश में एक्सेसनेस, और दूसरा कमी, इंग्लिश में डेफिशिएंसी। बोलो, याद आया कुछ? ज्यादा है नेगेटिव चार्ज, ज्यादा है कैसा फील करोगे? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कैसा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक फील करोगे ना? कैसा आवेश हो गया? नेगेटिव। कमी है कैसा फील होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचा क्या? प्रोटॉन। कैसा फील होगा? पॉजिटिव। एक और का बन गया, यानी कि यहां की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव, यहां की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव। दो ही हो गए। ठीक, अब समझना, निगेटिव और पॉजिटिव ये दो तरीके हो गए। ये मान लो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोलो, पॉजिटिव के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, तभी तो पॉजिटिव है। और यहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसीलिए कैसा है? नेगेटिव है। तो एक बात बताओ, जैसे क्लास में बैठते हो, तुम्हारे पास मान लो पेन ले गए, ठीक है, और एक पेन ले गए थे, वो भी चला नहीं वहां पे ब्लू पेन स्कूल में, तो जो आपके पड़ोस में बैठा था वो दो बेचारा लाया था ब्लू पेन, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उससे एक ब्लू पेन ले लोगे, तो आपका भी काम चल जाएगा और उसका भी काम चल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही काम यहां पे भी तो होगा। नहीं, अगर इनके पास कमी है, इनके पास ज्यादा है, तो आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा तो एक बात बताओ, ये एक दूसरे को एक दूसरे के अपने आसपास आने देंगे कि नहीं आने देंगे? बोलो, क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज करने के लिए इनको एक दूसरे के पास आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा ना। तो जब एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनी? क्या बनी? पहला केस कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। जब पास आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक तरफ है पॉजिटिव और एक तरफ है पॉजिटिव। बोलो, दोनों के पास क्या है? इनके पास भी इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन। बोलो, ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब एक बात बताओ, बोलो, समझ गए? क्लास वाला एग्जांपल, कुछ बताने की जरूरत है? जब एटीट्यूड दोनों में सेम लेवल का होता है ना, कोई दो लोगों के बीच में, चाहे लड़के लड़के के बीच की बात हो, चाहे लड़की लड़की के बीच की बात हो, अगर एटीट्यूड का लेवल सेम है ना, तो दोनों की नहीं बनती। नहीं बनती मतलब एक दूसरे को फूटी निगाहों से भी नहीं देखना चाहते, ऐसा है हाल, समझ लो आप। आपका अपना तो ये तो बेचारे छोटे छोटे चार्ज हैं, इनका भी वही होता है। इनके पास अगर दोनों के पास एटीट्यूड सेम लेवल का है, एटीट्यूड मतलब एक्सेसनेस या डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक पास में हैं, तो इनके पास भी उतना ही है, इनके पास भी उतना ही है। और जब दोनों लोगों के पास, दोस्ती कब चल पाती है? दोस्ती कब चल पाती है? जब एक दोस्त नाराज हो, दूसरा बेचारा चार बातें कहेगा, दूसरा वाला सुन लेगा। दूसरा जब नाराज होगा तो पहला वाला तो दोस्ती, आप सोचो, आप सुनना ना पड़े और दोस्ती चलती रहे, तो चल सकती है क्या? नहीं चल सकती ना। तो वही चीज यहां पे भी है कि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन बहुत है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन बहुत है। तो जब बहुत बहुत हो जाएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहेंगे। तो इनके बीच में क्या होगा? ये इधर आएगा, ये अट्रैक्शन का हो गया, ये क्या होगा? ये इसको इधर फेंकेगा, ठीक है, और ये इसको इधर फेंकेगा। जितना इनको नजदीक करोगे उतना ही ये दूर जाएंगे। तो
तो इनके बीच में क्या बनेगा, बोलो जल्दी से बोलो, शांत ना रहा करो, बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा। वृंदावन में रहना पड़ेगा तो राधे राधे कहना पड़ेगा, नहीं कहोगे भैया कहना पड़ेगा, वरना रह ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो बोलो। तो यहां पे क्या केस बना था बेटे, अट्रैक्शन का बना था कि नहीं बना था, है? उसके बाद नीचे और एक केस और बनता है जिसमें नेगेटिव और नेगेटिव, ओ शिट, नेगेटिव एंड नेगेटिव। फिर से आ जाओ, वही कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई, बोलो वही कंडीशन बन गई। ठीक है, देखो सेम लेवल का हो गया एटीट्यूड। अब विचारों के हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा, ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको इधर फेंकेगा। ठीक है, अब एक मिनट में है, ये दोनों, ये रिपल्सन के दोनों होते हैं, ये अट्रैक्शन का होता है। बस एक चीज थोड़ी सी, कुछ बच्चों को एक डाउट भी होगा, कुछ बच्चों को एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर जब आप ये समझा रहे थे तो ज्यादा क्यों बार बार बोल रहे थे, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। तो हम इलेक्ट्रॉनों की बेटे यहां पे बात नहीं कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज की। ऐसे समझोगे तभी समझ में आएगा, इसीलिए हमने देखो बाद में टाइम लेके स्पेशली बता दिया। इसमें कुछ लोग कहेंगे सर ज्यादा इसमें तो कम होते हैं, कम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे। तो दोनों जब पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन होगा, दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी रिपल्सन होगा। बस कंडीशन क्या है कि जिसकी नीड है और दूसरे के पास वो है, तो दोनों के बीच में दोस्ती बनी रहेगी। जैसे तुम्हारे 4 दोस्त हैं तो उसमें एक ही सच्चा होता है, 2 जब तक जेब में माल है तब तक उनकी दोस्ती है, जिस दिन जेब का माल खत्म उनकी दोस्ती खत्म। ठीक है, तो अब टाइम ऑनलाइन क्लास में तो बच्चे पता ही नहीं चलता है, कैसे मैं आपको बताऊं। आज टाइम हो गया है क्लास का, कल फिर एक नए ज्ञान के साथ में, एक नई रोशनी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।